गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामा उतर गया। आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरा मुलाकात पे ही पकड़ आ गया, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना में। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको बताया है कि ये मशीन ही है भाई, अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है और तभी वो उसको ठीक भी करता है। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आपके शरीर। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है। और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं, कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती, तन्मयता होती, और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं। ये छोटेपन की बात है। जलसी आपने किया, हृदय चक्र आपका पकड़ गया, खट। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा। मैं नहीं कहती, इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। तो मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ रहे। धीरे धीरे वो भी अकल आने लग जाएगी। जब ये होने लगेगा तो ये भी अकल आ जाएगी कि जूता मारना चाहिए गुरु को, अगर माता जी ने कहा है तो। सर्व साधन उपाय कर दिए, अब एक उपाय सिर्फ करो कि अपने से अपने को हटा। सो हटाए कैसे? सब लोग यही तो प्रश्न पूछते थे सदियों से कि ये कैसे हो। ये तो कृष्ण ने कह दिया कि साक्षी स्वरूप हो जाओ। कैसे? ये कैसे हो, ये जंपिंग कैसे हो, कैसे हम पाए इस चीज को, हम कैसे मान ले कि ऐसा होता है। जिस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो हम कैसे हो जाए? हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए? हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए? अब आप हो गए, हो ही गए, ये तो बात पक्की। नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है? और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहाँ काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहा है, लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया। उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी। मैंने तो अपनी खेती कर ली। खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस, यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उससे। कितनी भी मेहनत करो फिर वहीं आएंगे, फिर वहीं करेंगे, फिर वैसे। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी न कभी कुछ हो। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जब बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिया। वो अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूरी हैं, हमें कोई मतलब नहीं। रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहां आने से आपको क्या देने का है? आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अकलमंद हूं, मैं तो गया ही नहीं भंडारे। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अकलमंद लोग। और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं
जिन्होंने हिम्मत की हुई है जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कूदा रही हो। अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कूदा रही। तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर और उनसे जल रहे हो जो कूद रहे हैं। वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति, तुम में शक्ति नहीं कूदने की। यहाँ बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा सा तो गंगा में उतर आओ। इसीलिए कुछ लोगों की प्रगति बहुत होती है और कुछ लोगों की नहीं। मुझे अनेक बार लोग प्रश्न पूछते हैं, माता जी किसी किसी की इतनी प्रगति क्यों और किसी की क्यों। हिसाब ही आप ही का है। आप जितने अग्रसर होंगे उतनी आपकी प्रगति होगी, जितने आप पीछे रहेंगे उतने आपकी नहीं होगी। एकदम सीधा हिसाब है। अब कोई अगर दरवाजे से आया और उसे देखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे, मैं वहां क्यों खड़ा हूँ, इसका कोई जवाब है? जवाब ये कि आप वहीं खड़े हैं तो मैं उसे क्या करूं, मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अब आप उतना चल के क्यों नहीं आती इधर? वो नहीं आएंगे, वहां से सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आगे गए, मैं क्यों वहां। भाई पाँव उठाओ, सीधे चल। बस सादी सरल चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। हम तो कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेनलेस है ना। इस मामले में बिल्कुल ब्रेनलेस है हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ में आती। पहले ही मैंने बताया कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है, इसमें कोई दान नहीं हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तादात्म्यता आनी चाहिए। अंतरंग में पूरी तरह से स्वच्छता रख करके अगर आप तादात्म्य होना सीखें, इसमें पूरी तरह से झुकना सीखें, अपने को पूरी तरह से झुकाना सीखें, आपकी। लेकिन छोटी छोटी बातें, बेकार बात है, आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का दिमाग है कि क्या समझ नहीं आता। अरे तुम्हारे लिए तो परम महान परम सत्य तुम्हारे लिए देने के लिए हम खड़े हैं, और सबके सामने निर्भयता से हम कह रहे हैं। ये सारे जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी सब जंगलों में जाके छिपे हुए, उनकी हिम्मत नहीं इतना सत्य कहे। वो कहेंगे तो उनको सब आप चढ़ा देंगे सूली पर। मुझे को क्या कम करते हो? मेरा भी जहां देखो वहां अपमान करते ही रहते हो, छोड़ते नहीं मुझको भी। मेरे पीठ पीछे भी मेरी बड़ी भलाई करते हैं बहुत से लोग हैं यहाँ ऐसे, कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुझे किसी से भय नहीं। आपने शेरनी को देखा होगा कि उसके बच्चों पे अगर कोई हाथ डाले तो उससे बढ़ के खूंखार रहे, तो वो नहीं सोचती कि मेरे ऊपर किसने बंदूक लगाई और किसने तलवार लगाई, वो सबको लड़ती। वही हाल हमारा है। हमें किसी से भय नहीं और ना भय हमें करने की जरूरत है। हम तो खुलेआम साफ बता रहे हैं कि जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जब कोई किताब लिखते थे जिसमें कुछ सत्य मिलता, डार्विन का ऐसा हुआ, जब उसको कुछ सत्य लिखना था तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद छापना था। छोकी सबको भय लगा रहता था कि सत्य को पिएगा कौन। जैसे सत्य को देखा आंखें धुंधला गई, घबराहट हो गई, उस सत्य से आदमी कुमलाने लग गया। उसने सोचा कि मार डालो इसको। हमारे बस का ये सत्य नहीं है। आदमी को तो असत्य चाहिए, वो चाहता है कि मेरे पास असत्य, मैं असत्य पे ही खड़ा रहूं। सत्य को पीने की शक्ति उसमें नहीं होती, सत्य को आकलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इसलिए वो असत्य को ही सब कुछ मान लेता है। और जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्रूस पे चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, उसकी हालत खराब कर देता है, उसकी दुष्टता करता है, उसको सहन नहीं हो सकता। यह सत्य के साथ सत्य को झेल सकने की आज कलयुग में शक्ति है, मैं ये जानती। आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब शक्ति है। लेकिन जो सत्य है उसका परताला भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ दिखा रही हूँ। कोई चीज करें, अभी इन्होंने मुझसे कहा मेरा माता जी हाथ राइट हैंड बंद हो गया वाइब्रेशन। मैंने कहा बेटे 10 जूते मार के आओ उनको। जैसा मारा देखिए अभी सामने बैठे हैं, इनके वाइब्रेशन शुरू हो गए। अभी मैं इधर ही बैठी हूँ। ये प्रैक्टिकल तुम देख लो, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई किताब दिखाने की नहीं है, मुझे किसी का और पड़ताला नहीं देने का कि फलाने नहीं है कहा था और ढिकाने नहीं है कहा था। मैं अभी तुमको यही दिखा देती हूँ, तुम देख लो है कि नहीं।